चलिए ये वीडियो DFCCL का में जो है ना, आप अगर उसमें इंडियन रेलवे उसके हिस्ट्री के बारे में जो है उस पर रिलेटिव क्लास है। चलते करते हैं स्टार्ट। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये 2025 के लिए है और इसमें जो भी करंट होगा करंट भी कराया जाएगा। बोल रहा है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वर्तमान प्रबंधक निर्देशक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रवीण कुमार। चलिए इस प्रवीण कुमार के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं। और ये है कौन? चलिए चलते हैं इस पेज में। बोल रहा है कि ये प्रवीण कुमार जो है ये प्रवीण कुमार क्या है, 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं और इसे कितने वर्ष के 30 वर्षों के अनुभव है। ऐसे कब नियुक्त किया गया था? 21 अगस्त 2024 को DFCCL के नए प्रबंधक के रूप में इसे नियुक्त किया गया था। चलिए रेवाड़ी दादरी खंड सहित समर्पित मालगाड़ी परियोजना का नेतृत्व इसे सौंपा गया था। चलिए और सब जो बच गए हैं ये आप सबका काम है, इसमें जो है उसको पढ़ लीजिए। और इसने 2 पुस्तक भी लिखे थे। चलिए अब आता है कि DFCCL रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक अनुसूची A PSU के अंतर्गत आते हैं। ये DFCCL किसके अंतर्गत आता है? रेल मंत्रालय के साथ साथ उसमें अनुसूची A के PSU के अंतर्गत आते हैं। इसका उद्देश्य यातायात में भीड़ भाड़ कम करना तथा माल ढुलाई को दक्षता मतलब उसे अधिक बढ़ाना इसका कार्य उद्देश्य। इसका आता है कि स्वार्मिक चतुर्भुज DFCCL से स्वार्मिक चतुर्भुज डीजल से रेलवे के माल ढुलाई की क्षमता को बढ़ाना और 30 वर्षों में 450 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होने की उम्मीद। और ये इस पर जो है ना अधिकांश क्या बोल रहा है, JIF और विश्व बैंक को रेल मंत्रालय द्वारा 3.1% के केवल इक्विटी अनुपात मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का। बोल रहे कि RITES ने भारत में समर्पित माल ढुलाई गलियारे की स्थापना योजना बनाने में मदद की। इस RITES का पूरा नाम क्या है? इसने बोल रहा है कि जब ये बन रहा था ये माल ढुलाई वाला रास्ते बन रहा था उसमें इसे RITES ने मदद किया था। तो RITES का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है पूरा? रेलवे इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? C। चलिए अब RITES के बारे में पूरा देख लेते हैं। चलिए बोल रहे कि भारतीय रेलवे के तत्वावधान में RITES लिमिटेड भारत सरकार का एक उद्यम 1974 में स्थापित। ये बोल रहे कि RITES का स्थापना कब हुआ था? 1974 में। RITES ने कंपनी अधिनियम, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस कंपनी अधिनियम के तहत? कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इसने पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया। यह परिवहन के बुनियादी ढांचे एवं बाधित प्रतियोगी के क्षेत्र में एक बहुत अनुशासनात्मक परामर्शक संगठन था। इसे मिनी रत्न का दर्जा भी दिया गया था। किसे? RITES को। चलिए उसके बाद जो बचा है आप सबका काम है इसको एक बार रीड कर लीजिए। अब आता है DFC का पूरा नाम क्या है? तो इसका आता है समर्पित माल ढुलाई गलियारा, इसका हिंदी है। इसका होगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो यह एक उच्च गति और क्षमता वाले रेलवे कॉरिडोर है जो विशेष रूप से माल और वस्तुओं के परिवहन के लिए बनाए गए। DFC के 2 भाग हैं, पूर्ण समर्पित माल ढुलाई
पूर्वी समर्पित माल ढुलाई जिसे EDFC बोलते हैं, और एक है पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई जिसे बोलते हैं WDFC। चलिए, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? EDFC कहाँ से स्टार्ट होता है? पंजाब में एक है साहनेवाल, जो लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दादुनी तक जाता है। और इसको EDFC को कौन पेमेंट किया था, सपोर्ट किया था? तो विश्व बैंक ने इसे अधिक हिस्सा वित्त पोषित किया था। जबकि WDFC को ये उत्तर प्रदेश के दादरी से मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक ट्रस्ट तक जापान के सहयोग से। अब आता है कि इसमें कौन सहयोग किया था? इसमें जापान सहयोग किया था, जबकि इसमें EDFC को विश्व बैंक ने सहयोग किया था। चलिए, अब आता है कि DFC से क्या लाभ होता है, इसके बारे में देख लीजिए। ये रसद लागत को कम करता है, मतलब जो भी खर्चा होता है उसको क्या करता है? कम करता है। माल की तेजी आवाजाही उच्च क्षमता वाले को। आता है DFCCIL का पूरा नाम क्या होता है? तो ये भी आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। डेडिकेटेड कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए, यहाँ पर जो है इसके ये आप सबके लिए, आप एक बार इसको रीड कर लीजिए। वर्ल्ड के प्रारंभ में DFC के तहत कितना लंबा मार्ग शुरू किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बोल रहे भारतीय ये कब DFC बोल रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में रेल मंत्रालय ने 2 लंबे मार्ग पूर्वी और पश्चिमी माल ढुलाई गलियारा में एक नए समर्पित माल ढुलाई DFC का निर्माण किया था। चलिए, ये भी ऊपर बता दिए थे, ये भी एक बार होता है तो आप सब पढ़ लीजिए कहाँ से कहाँ तक। फिर भी हम एक बार इसमें बताते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। अब आता है कि EDFC क्या? EDFC जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा, जो पंजाब के साहनेवाल लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक जाता है। और यह किस किस राज्य से होकर गुजरता है वो भी देख लेते हैं। बोल रहे कि EDFC कोयला खदान, ताप विद्युत संयंत्र एवं औद्योगिक शहरों को इसको रोड से जोड़ता है। EDFC किस किस राज्य से होकर कर जाता है? ये पंजाब के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। और ये कितने किलोमीटर का है EDFC? 331 किलोमीटर का है। और EDFC को इससे पीछे भी बताए थे, EDFC को कौन पेमेंट कर रहा है? विश्व बैंक। चलिए, उसके बाद आता है WDC। यहाँ पर जो बताए हैं ये स्टेट को आप अच्छा से याद कर लीजिए, स्टेट 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। EDFC किस किस राज्य से होकर गुजरता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और इसे कौन वित्तीय सहायता करता है? विश्व बैंक। चलिए, उसके बाद है WDC, और इसका लंबाई कितना है? 351 किलोमीटर। अब बताए WDC इसको बोलते पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा या वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो बोल रहे कि ये उत्तर प्रदेश के दादरी से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट तक जाता है। लगभग ये जो है 1500 किलोमीटर का रास्ता है। ये किस किस जगह से निकलता है? तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में शामिल। ये जापान के सहयोग से चलता है। जापान की कौन सी कंपनी सहयोगी है? JICAL। चलिए, अब ये भी देख लीजिए मैप के सहयोग से। इसको बोलते हैं EDFCCL, इसको बोलते हैं WDFCL। तो ये किस राज्य से होकर गुजरता है ये देख लीजिए। थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। ये है पहला आपको पंजाब के बाद देखिए थोड़ा सा हरियाणा में पड़ता है।
हरियाणा के बाद ये कहाँ आ जाता है, दादरी उत्तर प्रदेश, कानपुर होते हुए ये बिहार के, देखिए छोटा सा इलाका में जाता है, बिहार की छोटा सा, बिहार की ये जो ये साइड हम कर लेते, ये बिहार से होकर गुजरा। उसके बाद ये बिहार से होकर गुजरने के बाद ये देखिए झारखंड से भी कोई गुजरता है, झारखंड और वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के ये दानाकुनी में क्या होता है, आकर समाप्त हो जाता है। चलिए अब आता है कि ये सब भी दिख रहे हैं ना, ये सब अभी बन ही रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहे हैं ये और ये, और यहाँ से यहाँ तक ये बन रहा है, ये भी बन रहा है। अभी दो ही क्या है, कार्यरत में है। और चलिए ये वेस्टर्न वाला आप सबको समझाते हैं। वेस्टर्न कहाँ से स्टार्ट हुआ, उत्तर प्रदेश के दादरी से स्टार्ट होते हुए ये कहाँ गया, थोड़ा सा देखिए हरियाणा में भी गया है, ये थोड़ा सा हरियाणा, दिल्ली से गुजरते हुए राजस्थान, राजस्थान से गुजरते हुए गुजरात, गुजरात होते हुए महाराष्ट्र में आया हुआ है। तो ये पूछ सकता है क्या, EDFC और WDFC में कौन कौन सा राज्य आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य पूर्वी डेडिकेटेड फ्रंट गलियारा में शामिल नहीं है। तो पूर्वी में हो गया इस साइड वाला, तो इस साइड वाला में ये तो है, पंजाब से आता है, हरियाणा बिहार भी हो जाता है, परंतु मध्य प्रदेश नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लीजिए, ये तो वैसे बता भी दिए थे। तो पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बोलिए, गलियारा बोलिए, जो पंजाब के कहाँ से, लुधियाना और पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बीच चलता है। इसमें कौन कौन सा राज्य आता है, उस राज्य का नाम, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बोल रहे हैं इस गलियारे कितने होते हैं, 1856 किलोमीटर। और DFCCL की स्थापना कब हुआ था, 30 अक्टूबर 2006 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट ग्वालियर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में फैला हुआ है। अब बोल रहा है कि इस साइड में जो पड़ता था, इस साइड में WDFC, तो ये किस राज्य तक फैला है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, उत्तर प्रदेश से, और गया कहाँ तक, महाराष्ट्र तक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होकर और गया कहाँ तक था, महाराष्ट्र तक। चलिए इसमें ये कितना किलोमीटर का है, 1504 किलोमीटर की, और स्टार्ट कहाँ होता है, ये महाराष्ट्र के मुंबई से, उत्तर प्रदेश के दादरी तक फैला हुआ है। और इसमें कौन कौन से राज्य थे उसका भी नाम देख लीजिए, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। चलिए ये तो बता ही देते हैं, DFCL की स्थापना कब हुआ था, 30 अक्टूबर 2006 को, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का परिसंचालन नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है, वाराणसी में, प्रयागराज में, सॉरी। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हम उसी पर अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद आप सब खुद इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये बोल रहा है कि इसकी ये सबको इसको निगरानी करने के लिए DFCCL फ्रेट कॉरिडोर ऑफ लिमिटेड उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में इसका ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर है, जिसे OCC की स्थापना की। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में OCC बोलते हैं, ठीक है। ये तो आप सबको बता ही दिए थे। पूर्वी समर्पित कॉरिडोर की लेंथ कितना होता है, 1856। उसके बाद इसमें, और उसके बाद जो भी है आप सब खुद से एक बार रीड
कर लीजिए पूरे पेज को, कोई इतना इम्पोर्टेंट जो है आप सब अपना कॉपी भी बना सकते हैं। और इस क्वेश्चन का मकसद ये था कि ये जो है ना जितनी भी काम कर रहा है तो इसको समझ कैमरा के माध्यम से कहाँ से देखा जा रहा है, कहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है, तो वो प्रयागराज है। चलिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो पहले बता चुके, 2006 में हुआ। कब? 30 अक्टूबर को। यहाँ देख लीजिए, इसकी 30 अक्टूबर को स्थापना किस अधिनियम से? कंपनी अधिनियम 1956 के तहत DFCL की क्या होती स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने 2020 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFCL की परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ से किया था? तो कहाँ से किया था? उत्तर प्रदेश से किया था। यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये है फ्यूचर साउदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किन दो शहरों के बीच में? बोल रहे कि फ्यूचर में जो अभी नहीं, फ्यूचर में जो बनेगा वो किस किस शहर को जोड़ेगा? तो ये क्या हो जाएगा? चेन्नई और मच्छगांव को जोड़ेगा। यहाँ पर आप सबके लिए ये दे भी दे हैं, यहाँ पर लिखा है क्या? यहाँ पर ये साउदर्न न्यू जो संभावना है वो कहाँ कहाँ जोड़ेगा? चेन्नई के मच्छगांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में डबल स्टैंड कंटेनर ट्रेन का पहला ट्रायल कहाँ? तो बोल रहा है कि जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो था वो डबल कंटेनर लेकर कहाँ, वो कब पहला प्रयोग किया था? चलिए इसको देख लेते हैं नीचे में भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाए 1 जनवरी 2021 को। चलिए इसके बारे में यहाँ पर दिए हुए हैं, पढ़ लीजिए आप सब अच्छा से। चलिए ये भी एक बार देख लीजिए, इसकी स्थापना कब हुई ये बता ही दिए थे। इसका मूल ख्याल कहाँ पर? नई दिल्ली में। और इसका बोल रहे कि अध्यक्ष कौन है? और रविंद्र कुमार जैन इसका क्या है? MD है। तो इसको चलिए ये 2023 के अनुसार है, एक बार 2025 के अनुसार देख लेते हैं कौन है कौन नहीं है। तो चलिए गूगल पर चलते हैं। चलिए DFCL का अभी MD कौन है? प्रवीण कुमार है, ये भी देख लिए। बोल रहे कि डायरेक्टर मैनेजर डायरेक्ट ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कौन है? प्रवीण कुमार। चलिए उसके बाद है इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो भी चेयरमैन कौन है? श्री सतीश कुमार है। तो MD कौन था? प्रवीण कुमार। और इसके चेयरमैन कौन है? सतीश कुमार। तो इस वीडियो में यहीं तक, क्योंकि ये नया अनुसार देख लिए, ये दोनों क्या है? गड़बड़। MD कौन है? प्रवीण कुमार P कुमार। और अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार S कुमार। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आने की। नहीं कमेंट कीजिएगा तो नेक्स्ट पार्ट हम नहीं लेते आएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।